यूपीएससी का जो तैयारी होती है उसके बीच में जो डर का माहौल होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। एक मिनट को। हाँ, यूपीएससी की जब तुम तैयारी कर रहे हो तो उसके पीछे कभी भी डर नहीं होना चाहिए। किसी डर को अगर मन में बिठा के तुम तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी तैयारी में बहुत इफेक्ट पड़े, नेगेटिव इफेक्ट पड़े, या फिर हम ये कहें कि तैयारी हो ही ना पाए। देखो, डर से जो भी चीज़ें कराई जाती हैं वो दो सिचुएशन में होती हैं। एक तो डर वो होता है जहाँ पे हमें बचना होता है। शेर सुबह सॉरी भेड़िया, कोई कुत्ता या जो भी छोटे जानवर, हिरन हिरन सुबह भागते हैं ताकि शेर उनको मार ना दे, और शेर इसलिए भागता है कि हम भागेंगे नहीं तो वो फिर हम भूखे मर जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन तुम्हें समझनी पड़ेगी कि डर उतना ठीक है, डर उतना ठीक है जहां से तुम अपने काम पे और ज़्यादा फोकस कर पाओ। लेकिन डर सिर्फ इस चीज़ का है, अगर कि वो कोई पिताजी देखेंगे अगर हम पढ़ते हुए नहीं मिले तो क्या कहेंगे, इस डर से पढ़ाई कभी नहीं होगी। हम लिख के दे सकते हैं इस डर से पढ़ाई कभी नहीं होगी, और इस डर से कभी भी तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि ये डर तुम्हारे दिमाग में हावी रहेगा। तो तुम्हें बस ये लगेगा कि बैठे रहना है, पढ़ना ही है, उसके अलावा तुम्हारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके विपरीत तुम ये कर सकते हो कि यूपीएससी को कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यूपीएससी की जो पोस्ट हैं उनके बारे में जब पढ़ोगे हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाएं कि हाँ यार, इंटरेस्ट आ जाए उन चीज़ों को लेके कि यार ये करने को मिलेगा तब तो बढ़िया है, फिर ये चीज़ें इस पोस्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा तब तो बहुत ही अच्छा है। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब तुम सोचने पर मजबूर करते हो खुद को, जब ये छोटी छोटी जो सोच है, छोटे छोटे जो काम है, ये जब तुम डेली बेसिस पे करते हो तो कुल मिला के होता यार ये है कि डर खत्म होने लगता है। और यकीन मानो, डर थोड़ा बहुत हम बार बार कह रहे हैं चलता है, क्योंकि उससे क्या है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। लेकिन वो प्रेशर उतना होना चाहिए, एक स्प्रिंग को जब तुम दबाते हो, ठीक है, जब तुम थोड़ा सा दबाते हो तो वो उछलती है, थोड़ा और दबाते हो और ऊंचा उछलती है। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर एक हाइड्रोलिक मारोगे और उसको पूरा चपटा कर दोगे, वो एकदम फ्लैट हो जाएगी, वो कभी नहीं उठेगी, वो कभी नहीं उठेगी। इसी तरीके से इंसान होता है, अगर तुम थोड़ा डर बना रहे हो उसको तो बढ़िया काम करेगा, थोड़ा और अगर डर का मीटर बढ़ा रहे हो और अच्छा काम करेगा। लेकिन डर को तुम इतना एक्सट्रीम ले जाओगे जहां से वो उठ ही ना पाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो, जब भी यूपीएससी की तैयारी करने बैठते हो, थोड़ा बहुत अगर डर है इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा डर को मत हावी होने दो, क्योंकि उस डर से तुम्हारी या तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा, या फिर जो तुम आंसर लिखोगे उसमें दिक्कत आएगी। और वो चीज़ें एग्जामिनर बहुत अच्छे से पकड़ देता है, क्योंकि वो 10-10 20-20 साल से कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से डर ठीक है, थोड़ा बहुत है चलेगा। ज़्यादा डर कैसे खत्म होगा? ज़्यादा डर ऐसे खत्म होगा कि जितने से ज़्यादा तुम तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा टाइम तुम अपनी स्टडी पे लगाओगे, और जितना ज़्यादा टाइम तुम अपने टेस्ट को सॉल्व करने में लगाओगे, उसी से ये डर खत्म हो पाएगा। उसी से ये डर खत्म होगा कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, कि करें क्या तैयारी की छोड़ दें, नहीं तो घर वाले मारेंगे अगर हम घर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने साथ ट्रू रहो। अगर तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम सिर्फ डर से पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं। 2 साल बाद तुम घर पहुंच जाओगे हाथ में कटोरा लेके। कटोरा लेने का मतलब यहाँ पे यह है कि कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इस वजह से जब भी तुम एग्जाम की तैयारी करते हो तो डर थोड़ा मीटर डाउन रखो। थोड़ा मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रीम मत पहुंचाओ इसको, वरना तकलीफ में आओगे तुम। राम राम, जय हिंद।